खुदा के घर में इबादत मकान से बेहतर, पुकार कोई नहीं है अजान से बेहतर। हजार शुक्र अगर वालिदैन का साया जो सर पर हो तो खुले आसमान से बेहतर। और भटकने वालों सुनो, राह दीनो दुनिया में नहीं है कोई भी रहबर कुरान से बेहतर। कि अभी इब्तिदा में किसी ने कहा था कि औरतों की बातों से बड़ा खलल पड़ता है ये वो। तो मैं एक दफ़ा नायग्रा फॉल देखने जा रहा था, तो बस वाला जो है ना, वो जब 7 मील दूर था तो बस वाले ने कहा कि नायग्रा फॉल जो गिरता है उसकी आवाज़ 7 मील पहले से सुनाई देती है। मैं ख़वातीन से दरख्वास्त करता हूँ कि वो थोड़ी देर खामोश रहें ताकि उसकी आवाज़ सुनाई दे। तो ऐसे बहुत से लड़के। और मैं अमूमन अमेरिका एवरी आफ्टर ईयर के गैप से जाता आता रहता हूँ, समझो ना। तो कई मरतबा गया तो एक साहब को बड़ा ख़राब लगा, क्या उन्होंने कहने लगे सर हम साहब आप यहीं रहते हैं, घर नहीं जाते क्या? मैंने क्यों भाई क्या तकलीफ है? नहीं, जब देखता हूँ हर साल आप यहाँ आते। मैंने कहा भाई मैं एक साल छोड़ के आता हूँ, क्या तकलीफ़ है आपको? तो बोले नहीं अगर ऐसा ही है तो एक शादियाँ और कर लीजिए, पड़ी रहेगी। मैंने कहा अरे एक ही जो है वो साबुन के हमें हाथ से फिसल जाती है साबुन की तरह, अब दूसरी कहाँ से करूँ? तो नहीं, फिर मैंने उससे कहा कि भाई ठीक है, अगर तुम इतनी मुसिर हो तो कोई बेवा हुआ होगी तो कर लूँगा वीडियो, ताकि मेरे हाथ पाँव दबाए बीवी के। बोले आपको बेवा की क्या ज़रूरत है, आप किसी से भी शादी कर लीजिए, थोड़े दिन में बेवा हो जाएगी। यार हंस रहे यार, अफसोस का सदर मकाम। खैर जनाब, तो मैंने कहा तुम क्यों मुसीर हो मेरी शादी के ऊपर? तो नहीं कि आप यहाँ आते रहते हैं, आप कैसे दिन रात गुजारते हैं, मैं चाह रहा था आप दूसरी शादी कर लें। तो मैंने कहा लव मेरी किस लिए बढ़ाते हो? लव मेरी किस लिए बढ़ाते हो? एक निकाह और क्यों पढ़ाते हो? जिसने पहले ही खुदकुशी की है उसको सूली पे क्यों चढ़ाते हो? जिसने पहले ही खुदकुशी की है उसको सूली पे क्यों चढ़ाते? अल्टरनेट ईयर के बाद फिर गया मैं, तो कमबख्त मारा, फिर पीछे पड़ गया मेरे। स्टेज पे आके कान में काना फूसी करके बोला एक खातून शोला बदन है, आप शायद आपके अगले निकाह में आने तैयार है। मैंने कहा यार क्या मुझे अच्छा नहीं दिख रहा मेरा यहाँ रहना तुम्हें? तो फिर मैंने कहा कि देखो बेटा, कर्जा एक और पिछले बकाये पे कौन ले? फिर पहले ही कर्जा है, फिर कौन? कर्जा एक और पिछले बकाये पे कौन ले? एक चिलचिलाती धूप को साए पे कौन ले? शोला बदन ध्यान में रखिए। कर्जा एक और पिछले बकाये पे कौन ले? एक चिलचिलाती धूप को साए पे कौन ले? शादी करूं मैं और शोला बदन के साथ, जलता हुआ मकान किराए पे कौन ले? सुभान अल्लाह। शुक्रिया भाई, मेरे को लग रहा है आप ही आदमी हैं जो समझ रहे मेरी। एक मशवरा है शादीशुदा हजरात की, दिन गुजारो चैन से, सुख से बसर रातें करो, और ना तो धोखा दो उन्हें तुम और ना घातें करो। चाहते हो तुम के बेगम गौर से तुमको सुने, एक ही तरकीब है तुम नींद में बातें करो।
कान लगा के सुनते। मोहब्बत में जो हर बीवी गज़ल का शेर लगती है। अब सबको अपनी अपनी याद आ गई, मेरी भी याद आ गई। दुआ कीजिए अल्लाह उसका सुहाग कायम रखे। मोहब्बत में जो हर बीवी गज़ल का शेर लगती है, खफा हो जाए तो बारूद का एक ढेर लगती है। मगर शौहर को गुस्सा इसलिए जल्दी नहीं आता, बड़ा बर्तन गर्म होने में थोड़ी देर लगती है। अब हमारे इश्क के मामले में हमारे पर लाइट वाइट जाती है 3-3 घंटे। वो माशूका से हमारा चक्कर चल ही रहा था। जो माशूका से बोला जाने मन आलम पना तुम हो, तो यूं बोली हटो मेरे कहाँ के खैर खा तुम हो। अंधेरे में तुम्हारे डर के वो मुझसे लिपट बैठी, उजाले में मुझे देखा तो बोली खामखा तुम हो। कुछ मशवरे हैं। बाहमी इमदाद का जज्बा जो ताबिंदा रहे, बाहमी इमदाद का जज्बा जो ताबिंदा रहे, हर सखी के साथ हाजतमंद भी जिंदा रहे। आपके यहाँ गुटखा खाते हैं ना, यहाँ रख के, तो उसके मालिक का नाम मानिक चंद है, समझे। बाहमी इमदाद का जज्बा जो ताबिंदा रहे, हर सखी के साथ हाजतमंद भी जिंदा रहे। खुदकुशी खिस्तों में करना हो तो गुटखा खाइए, खुदकुशी खिस्तों में करना हो तो गुटखा खाइए, ताकि एक बेचारा मानिक चंद भी जिंदा रहे, ताकि एक बेचारा मानिक चंद भी जिंदा रहे। मशवरा सुन, खर्च भी मांगो तो मांगो इतनी खुददारी के साथ, खर्च देने वाला देकर तुमसे शर्मिंदा रहे। खर्च भी मांगो तो मांगो इतनी खुददारी के साथ, खर्च देने वाला देकर तुमसे शर्मिंदा रहे। अब मिसरा उठाइए। मैं भी एक दिन खर्च लौटा दूंगा सबका खामखा, लेने वाला मेरे देने तक अगर जिंदा रहे। लेने वाला मेरे देने तक। अच्छा, और क्या था? आइए, कौन सा? अच्छा देखिए था, यहाँ तो कोई माशाल्लाह सब अच्छी आवाज़ में पढ़ रहे शेर। हमारे यहाँ बस शोरा ऐसे है कि 2 माइक रहते हैं, चीखते हुए इधर जाते फिर इसके बाद इधर आते, ऐसा आसमान सर पे उठा लेते। उसके बाद जब भी मेरा नंबर आता है तो माइक साफ करता हूँ, मैं थूक लगा हुआ रहता है। तो इसका उन्वान है गलेबाज शायर से खिताब। गलेबाज शायर से, शायरी में दम नहीं रहता, सिर्फ चीखना चिल्लाना, आसमान देख रहे हैं, ज़मीन को देखने के बाद शेर सब ज़मीन का है, देख रहे हैं आसमान को, ये ऐसा चलता है। तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा इसका उन्वान है गलेबाज शायर से खिताब। चलो माना गलेबाजी का अगर इतना ही चस्का था, चलो माना गलेबाजी का अगर इतना ही चस्का था, मज़ा ये शेर गोही का भी पहली बार चखा था। सुनी आवाज़ जिसमें भी तुम्हारी हक्का बक्का था, जिसे देखा वो 2 कानों पे अपने हाथ रखा था। सुनाई शायरी जिसमें वो शायद राग पक्का था, तभी सबके दिलों पर एक क़ियामत खेज धक्का था। तरन्नुम में क्या तहतुल लफ्ज़ी आहिस्ता पढ़ लेते, तुम्हारे सामने तो माय लाउड स्पीकर भी अच्छा था। तो फिर तुम शेर पढ़ते वक्त इतना चीखते क्यों थे? किसी ने क्या तुम्हारी दुम पे अपना पाँव रखा था? अब और भी बस एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वो
कहाँ गया भाई? हाँ, 1 मिनट ज़रा, ठीक है। जोश में आता हूँ ना तो सब तितर बितर हो जाता है। वैसे ये मेरी 8वीं रात है जो मैं सोया नहीं हूँ। जी हाँ। अच्छा सुनिए, मैं तनख्वाह याफ्ताओं से वजीफ़ा खार अच्छा हूँ। मैं तनख्वाह याफ्ताओं से वजीफ़ा खार अच्छा हूँ, किसी की नौकरी करता नहीं बेकार अच्छा हूँ। तबीयत सेहत कुछ ठीक ही रहती है मेरी इस बुढ़ापे में, सेहत कुछ ठीक ही रहती है मेरी इस बुढ़ापे में। जवानों तुमसे मैं कह तो चुका 100 बार अच्छा हूँ। तबीयत पूछ कर क्यों खामखा होते हो शर्मिंदा, तुम्हारी तंदुरुस्ती से तो मैं बीमार अच्छा हूँ। अभी क्या हुआ भाई? तुम बोले तो सुनते नहीं। अभी आ रहा हूँ, यहाँ तक आ रहा हूँ, यहाँ तक आ गया हो। मेरे एक दोस्त बोले, यार मैके में भी रहकर मेरी बेगम मेरे ख्वाबों में रोज़ आने लगी है। मेरे एक दोस्त बोले, यार मैके में भी रहकर मेरी बेगम मेरे ख्वाबों में रोज़ आने लगी है। मैं बोला, ये तो अच्छा है, तुम्हारी अपनी बेगम तुम्हें ख्वाबों में आके रोज़ बहलाने लगी हैं, मगर मेरी भी सुन लो, खामखा ख्वाबों में मेरे फ़खत बेगम की सारी सहेलियाँ आने लगी। कहा बेगम ने मुझसे, खामखा जी ये तो बतलाएं कि अक्सर शौहरों की उम्र क्यों लंबी नहीं होती। उम्मन होता है, खुसूसन शायरों की। कहा बेगम ने मुझसे, खामखा जी ये तो बतलाएं कि अक्सर शौहरों की उम्र क्यों लंबी नहीं होती। कहा बेगम से मैंने, ये तो अपनी अपनी किस्मत है, किसी की उम्र छोटी या बड़ी लंबी नहीं होती, मगर तुम बीवियों की उम्र अक्सर लंबी होने की वजह यह है कि बीवी की कोई बीवी नहीं होती। और अच्छी देखिए, एक सुपरस्टिशन होता है हमारे पास कि बिल्ली आड़े आती है या कुछ आएगा कुछ, कि किस्मत कैसा काम ये कर गई, किस्मत कैसा काम ये कर गई, किसकी मौत और किसके सर गई। मैं जिसके आड़े आया था वो बेचारी बिल्ली मर गई। सुबह घर से निकलते वक्त जाने कौन छींका था, सुबह घर से निकलते वक्त जाने कौन छींका था, किसी ने टोकरा कचरे का मेरे सर पे फेंका था। खुदा जाने सुबह देखा था किस मनहूस की सूरत, तो याद आया कि अपनी शक्ल आईने में देखा था। अच्छा, अभी एक मेरे साथ हादसा गुजरा, वो भी सुन लीजिए। अभी नो आए तो फिर शुरू से पढ़ना पड़ता है। एक लतीफ़ा सुनाता हूँ, सुनो। ये मेरे पुराने, बहुत पुराने बही खां हैं, समझे ना। अब जब कोई इनको नहीं देख के पढ़ता हूँ ना तो ये उठ के चले जाते हैं। वाहिद सामई नहीं, सुनिए सर, आपकी नज़र करता हूँ। एक लतीफ़ा जो आप सुनाना है, आपको खामखा हंसाना है। एक शायर ने यूँ कहा मुझसे, आज मौसम बड़ा सुहाना है, क्या मुबारक तुम्हारा आना है, एक अच्छी खबर सुनाना है। अब खबर सुनिए अच्छी, मेरी शादी है ऐश्वर्या से। आपकी नहीं भाई, आप ऐसा खुश हो रहे जैसे आपकी नहीं।
मेरी शादी है ऐश्वर्या से, तुमको बनने गवाह आना है। अब जरा मुंह को थोड़ा खोलो तुम, आधा पेड़ा तुम्हें खिलाना है। मैंने पूछा कि आधा पेड़ा क्यों, क्या मेरा सब राज माना है? बोले पूरा तुम्हें खिलाऊंगा, आधा अब इसलिए खिलाना है, बात मेरी तरफ से पक्की है। ऐश्वर्या का जवाब आना है। वाह 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 जी। अब देखिए मेरे साथ जो गुजरा वाकया, सच ही सुने थे जब से कि हम होश संभाले, नेकी कोई करे भी तो दरिया में ही डाले। मुहावरा है। सच ही सुने थे जब से कि हम होश संभाले, नेकी कोई करे भी तो दरिया में ही डाले। गिरकर सड़क पे एक ज़ईफ़ा ने पुकारा, गिरकर सड़क पे एक ज़ईफ़ा ने पुकारा, बेटा ज़रा उठा के मुझे मेरी दुआ ले। मैंने सहारा दे के उठाते हुए कहा, इंसान को कोई ऐसी मुसीबत में न डाले। बुढ़िया ने मुस्कुराते हुए मुझको दुआ दी, अल्लाह तुझे भी ऐसी ज़ईफ़ी से बचा ले, जिस तरह तूने मुझको उठाया है खामखा, अल्लाह तुझे इसी तरह दुनिया से उठा ले। मुश्किल में एक नजात दहिंदा ज़रूर हो, मुश्किल में एक नजात दहिंदा ज़रूर हो, सर जिस पे रख के रोए वो कंधा ज़रूर हो। माशूक हो हंसी ये ज़रूरी नहीं, मगर आशिक को चाहिए कि वो अंधा ज़रूर हो। आशिक को चाहिए कि वो अंधा ज़रूर हो। अब सुनिए, हमारी दीद की हसरत ज़रा देखें कहाँ निकली। हमारी दीद की हसरत ज़रा देखें कहाँ निकली, जहाँ हमने नहीं चाहा वो जालिम बस वहाँ निकली। दिया धोखा हमें यूं खामखा मेकअप के चक्कर ने, जिसे समझे थे माशूका वो माशूका की माँ निकली। सितम ढाने कोई बेदर्द तो होना ज़रूरी है। देखिए आदमी जब सठिया जाता है ना तो उसके घुटनों में दर्द शुरू होता है। वो इस शेर पे कुछ लोग उसमें पीएचडी कर रहे हैं अभी, आप देखिए, गलत हुआ तो शेर वापस। सितम ढाने कोई बेदर्द तो होना ज़रूरी है, मुसीबत में कोई हमदर्द तो होना ज़रूरी है। निकल कर अक्ल सर से जब उतर आती है घुटनों में, तो उन घुटनों में सर का दर्द तो होना ज़रूरी है। निकल कर अक्ल सर से, मैं कभी गलत बोला क्या? खुशी के वास्ते क्या क्या नहीं की हैं दुआएं, किसी से मांग कर हमने नहीं ली हैं दुआएं। किसी को मुफ्त में कोई दुआ देता नहीं है, हंसाया है कभी तो निकलेंगी दिल से दुआएं। अल्लाह आप लोगों को अच्छा लगे। हंसाया है कभी तो दिल से निकलेंगे, और दुआ देने में हम भी खामखा कुछ कम नहीं हैं। जनाजे को भी लंबी उम्र की दी हैं दुआएं। अच्छी बात। न गुल से कुछ कहा न हुई बात खार से, न गुल से कुछ कहा न हुई बात खार से, बाद आए 4 रोज़ की ऐसी बहार से। बाद आए 4 रोज़ की ऐसी बहार से, और शिकवा यही है बस हमें परवरदिगार से, शादी की इजाज़त भी मिली सिर्फ 4 से। अच्छा सुनिए, ये शेर सुनिए, बहुत मज़ेदार है, मतलब कोई खाने की चीज़ नहीं है। इरशाद, न होती गर नहीं तहजीब तो कितना मज़ा आता, न होती गर नहीं तहजीब तो कितना मज़ा आता, जो चल जाती मेरी तरकीब तो कितना मज़ा आता।
मेरी किस्मत में एक बीवी मगर 2 सास लिखे हैं, उलट जाती जो ये तरतीब तो कितना मजा आता। वाह 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 वाह। इश्क में खामखा मरते हैं, कोई शिकवा गिला नहीं होता। इश्क में खामखा मरते हैं, कोई शिकवा गिला नहीं होता। जिंदा रहने का अब जवानों में जाने क्यों हौसला नहीं होता। झूठ कहते हैं सबके बूढ़ों में इश्क का वलवला नहीं होता। आम तब तक मजा नहीं देता जब तक पिलपिला नहीं होता। दर्द बचपन का जवानी में जमा होता है। दर्द बचपन का जवानी में जमा होता है। आप चाहेंगे जहाँ बस वहाँ होता है। सब छुपाते हैं बताते ही नहीं, सब छुपाते हैं जवानी में बताते ही नहीं। दर्द होता भी अगर है तो कहाँ होता है। और खामखा दर्द बुढ़ापे का ना पूछो मुझसे, एक जगह हो तो बताऊं कि यहाँ होता है। अच्छा, उसके मेरी मर्जी मैं यहाँ से या वहाँ से उठूँ, मुस्कुराते हुए मैं जब भी यहाँ से उठूँ। खामखा दर्द बुढ़ापे, खामखा जख्म बुढ़ापे ने दिए हैं इतने, दर्द भी मुझसे ये पूछे है कहाँ से उठूँ। एक मेरी माशूका है जो अकल की कच्ची लगती है। एक मेरी माशूका है, आपकी नहीं। एक मेरी माशूका है जो अकल की कच्ची लगती है, लेकिन उसकी एक बात तो बिल्कुल सच्ची लगती है। मैंने जब पूछा कि मुझ पर खामखा क्यों मरती हो, बोली चढ़ती धूप से ढलती छाँव ही अच्छी लगती है। मांग के लाए थे 4 बाल, 2 आरज़ू में झड़ गए 2 इंतजार में। ये हमारे माशूका की इश्क का ज़माना है। मैं देखता हूँ घर पर तुम रोज आ रही हो, क्यों मेरे सब्र को तुम यूँ आजमा रही हो। रुक रुक के इस तरह जो दुखड़ा सुना रही हो, यह हाल दिल है या तुम इमला लिखा रही हो। हैं कैसे होता है। अच्छा, जो माशूका से बोला, हाँ नहीं, कहाँ उनसे रहोगे कब तलक ख्वाबों में तरसाती। कहाँ उनसे रहोगी कब तलक ख्वाबों में तरसाती। नहीं है प्यार कर मुझसे तो कह दो क्यों हो टरखाती। ये सुन के मुझसे वो कहने लगी शर्माती शर्माती, ना होता प्यार तो मैं आपके ख्वाबों में क्यों आती। नाजुक शेर है, बहुत ही नाजुक। है क्यों कर खाना आबादी, अभी तक मैं नहीं समझा। है क्यों कर खाना आबादी, अभी तक मैं नहीं समझा। है इसका नाम क्यों शादी, अभी तक मैं नहीं समझा। हुई थी कब मेरी शादी, वो दिन तो याद है मुझको। हुई थी क्यों मेरी शादी, अभी तक मैं नहीं समझा। सुन रहे हो? बहुत कोशिश तो की हमने कि चेहरे पर बहाली हो। बहुत कोशिश तो की हमने कि चेहरे पर बहाली हो। करें तो क्या करें, सूरत ही जब अपनी सवाली हो। हमें तो रश्क आता है सदा इन नौजवानों पर, करेंगे आशिकी चाहे वो गोरी हो के काली हो। इधर हम ऐसे शौहर हैं सिवाय एक बीवी के, कसम ले लीजिए जो हमने जो एक बिल्ली भी पाली हो।
सदाएं मेरी घंटियां बन गई हैं, आए मेरी सदाएं मेरी घंटियां बन गई। घंटियां बन गई हैं, वाह, गरेबान की धज्जियां बन गई हैं। मुसलसल जो तुम आने जाने लगी हो, ख्यालों में पगडंडियां बन गई हैं। ये भी नाजुक शेर है। वाह वाह, बहुत खूबसूरत, वाह, उम्दा उम्दा कलाम। जी भाई। अब देखिए साहब, एक जरा छोटा सा हटके शेर है। इरशाद प्यार दुनिया से सभी कहते हैं शुद्ध बुद्ध कीजिए। प्यार दुनिया से सभी कहते हैं शुद्ध बुद्ध कीजिए, करके मस्जिद में इबादत खुद को बेखुद कीजिए। यहाँ तक ठीक है ना? अब कैसे हो सजदा खुशू से, जब ये लिखा है वहाँ अपने जूतों की हिफाजत आप ही खुद कीजिए। उन्हें नियत बांधते ही सूरा पढ़ने के बजाय रहता की जाता की रहता की जाता। बहुत भाई, ये हासिल है, मुशायरा शेर है। अभी हासिल नहीं हुआ। वाह 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 वाह। थोड़ा दक्षिणी में सुनेंगे। इरशाद इरशाद। सांप चढ़ी, अता हो हुजूर। सांप चढ़ी, तुम बोले तो सुनते नहीं। भाई तुम आके सुना दो यार। अब 65 साल जब मैं शायर से कर रहा हूँ, 65 साल का, उसका थोड़ा सा आपको बात सुनाता हूँ क्या हाल हो गया मेरा। 65 मुशायरों में जो बरसों से आया और गया हूँ, मुशायरों में जो बरसों से आया और गया हूँ, नवाजिशात की बारिश में नहलाया गया हूँ। नवाजिशात की बारिश में नहलाया गया हूँ। तवक्को से कहीं ज़्यादा तवाज़ो भी हुई है, तवक्को से कहीं ज़्यादा तवाज़ो भी हुई है। कहीं एक चाय की प्याली को तरसाया गया। ऐसा भी हुआ है। हाँ, ऐसा बहुत हुआ है। कभी अपना मुआवजा नहीं मांगा है मैंने, इसी बात फ़कत वादों से बहलाया गया। कभी मुझ पर ज़रीफ़ाना सितम ये भी हुआ है, फ़कत एक लफ्ज़ शुक्रिया पे टरखाया गया। मुशायरों में शिरकत से कभी जो माजरत की कि भाई ज़रा तबीयत ठीक नहीं है, मुशायरों में शिरकत से कभी जो माजरत की, ज़बरदस्ती सदारत दे के फुसलाया गया। ज़बरदस्ती सदारत दे के फुसलाया गया। न जाने मसलहत क्या है, न जाने मसलहत क्या है, मुशायरों में अक्सर हमेशा सबसे आखिर में ही पढ़वाया गया। और वतन में कम मगर बैरूनी मुल्कों में ज़्यादा, बइज़्ज़त और शरफ बुलवा के सुनवाया गया हूँ। हुआ यूं भी, शुक्रिया, हुआ यूं भी कि जश्न खामखा मेरा मनाने, मैं एक बैनर की सूली पे भी लटकाया गया हूँ। मुसलसल 60 बरसों से जो मसरूफ़ सफ़र हूँ, खुदारा ये न समझे खामखा सठिया गया हूँ। बहुत बीमार हूँ फिर भी फ़कत सबको हंसाने, यहाँ मैं खामखा आया नहीं लाया गया हूँ। हुजूर आपकी आमद हमारे लिए एजाज़ है। क्या क्या है? आपकी आमद हमारे लिए एजाज़ है। मेरे को अज़ाब है सुन। यार किधर गई? ये बड़ी अच्छी जगह निकाल के रख। ये मेरी किताब भी मेरे साथ दगा देने लगी है कम वक्त में। कंप्यूटर यूज़ करते हो? हाँ
अच्छा, हाँ सुनिए यार आगे। मुझ तारे खफस को नशेमन अगर मिले, बहुत अच्छी गजल है, पाँव पढ़ता हूँ जरा सुन लो। मुझ तारे खफस को नशेमन अगर मिले, रह जाऊं इसी शहर में पेंशन अगर मिले। बूढ़ा हुआ तो क्या हुआ, दिल है अभी जवां। बूढ़ा हुआ तो क्या हुआ, दिल है अभी जवां। दूल्हा बनूंगा शौक से दुल्हन अगर मिले। लौट आए घर शबाब तो सर पे बिठाऊंगा। लौट आए घर शबाब सर पे बिठाऊंगा। आंखें बिछाऊंगा मैं लड़कपन अगर मिले। अब से ये शेर सुनिए। दोनों को ढलती उम्र में आराम मिलेगा। अब वो दोनों कौन है मैं बताता हूँ दूसरे शेर, आप पूछिए जब तक। दोनों को ढलती उम्र में आराम मिलेगा, बीवी को मेरी अच्छी सी शौकन अगर मिले। अशार अपने अच्छा, बीवी को मेरी अच्छी सी शौकन अगर मिले, माशूक से भी इस तरह आंखें लड़ाऊंगा, खिड़की में एक सजाऊंगा चिलमन अगर मिले। अच्छा, और अशार अपने और सुनाऊंगा खामखा, जो सुन रहे हैं उनका अटेंशन अगर मिले। और फिक्र सुखन को तर्क करूंगा मैं एक दिन, बैठे बिठाए जहन को टेंशन अगर मिले। अच्छा सुनिए, एक मुसलसल गजल है। कब तक डुबोता खुद को मैं बीवी के रंग में, कब तक डुबोता खुद को मैं बीवी के रंग में, मेरा भी कुछ तो रोग हो जीने के ढंग में। और मेरा भी कुछ तो रोग हो जीने के ढंग, ताकत कुछ ऐसी आई मेरे अंग अंग में, ताकत कुछ ऐसी आई मेरे अंग अंग में, कन्ने थे जैसे तीर के बांधे पतंग में। क्या मिसाल दिया। मर्दानगी का रोग जमे इस उमंग में, बेगम से लड़ने बैठ गया मैं तरंग में। बेगम से लड़ने बैठ गया मैं तरंग में। और जब मारे का शुरू हुआ तीरों तुफंग में, अब कौन तीर है कौन तुफंगा है अब अंदाजा कर लो। जब मारे का शुरू हुआ तीरों तुफंग में, लगता था फंस गया हूँ मैं दामे फिरंग में। और होना ही था ये शौहर और बीवी की जंग में, मैं डूब गया खूने हिमाकत के रंग में। बेगम से हार के ये दिखाना था खामखा, गिरते हैं शहसवार भी मैदान में। देखिए एक तो तमसीली है। अच्छा, यही बेहतर दुआ दीजिए मेरी तदबीर को। दो तीन शेर उसके बाद असली मौजू पे है यही बेहतर दुआ दीजिए मेरी तदबीर को, खामखा मत कोसिए अच्छी भली तकदीर को। हाँ, मेरे सच्चे प्यार की ये भी निशानी भी तो है, मेरे सच्चे प्यार की ये भी निशानी ही तो है, आईने में देख लें मेरी नज़र के तीर को। अब शेर सुनिए। आपके गालों पे हैं जो चंद बोसों के निशान, आपके गालों पे हैं जो चंद बोसों के निशान, ख्वाब में चूमा था मैंने आपकी तस्वीर को। किधर की जरा देर से समझ में आता है। अब एक अच्छी सी बात